हेलो अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और ये है एक छोटा सा व्लॉग अगेन, और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि व्हेन एवर आई गो आउट विद मोहम्मद हमज़ा तो मैं उनका बैग किस तरह पैक करती हूँ। ये बैग है, मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये मैंने परचेज़ किया था छोटा बेबी जो एक पेज है वहाँ से। अच्छा, इसमें जो है ना सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि जो फीडर्स वगैरह मैं जब भी रखती हूँ ना इनके अंदर, तो हमेशा इसके अंदर गर्म रहती हैं, बिकॉज़ इसकी जो पॉकेट्स हैं ना अंदर, तो उनके अंदर एलुमिनियम फॉइल लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से फीडर्स जो है ना वो गर्म रहती हैं। तो एक तो ये मुझे इसकी चीज़ अच्छी लगती है। दूसरी ये चीज़ बहुत जो अच्छी लगती है वो ये कि इसकी जो साइड पॉकेट्स हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि जो मुझे कभी कभी बहुत इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए होती है ना, तो वो मुझे वहाँ से मिल जाती है। तो और तीसरी जो बहुत अच्छी चीज़ वो ये लगती है कि ये अंदर भी एक तो स्पेशियस बहुत है, प्लस अंदर भी ना इसकी मतलब बहुत सारी पॉकेट्स हैं, तो मुझे कोई भी चीज़ अंदर ढूंढनी नहीं पड़ती। मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कौन सी पॉकेट में रखी है। तो सिर्फ कपड़े ऐसी चीज़ हैं जो मैं अंदर इसमें रखती हूँ, बाकी अदरवाइज़ जितना भी सामान है वो मैं सब इन पॉकेट्स के अंदर रखती हूँ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस बैग इज़ कि अगर आपने कोई चीज़ बहुत नीचे रखी हुई है बैग के अंदर सपोज़, तो आपको ऑल ओवर हाथ डाल के अंदर तक नहीं उसको ढूंढना पड़ता। इसके पीछे ही जो है एक ज़िप लगी हुई है जो आपको डायरेक्टली जो है ना वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द बैग के जो है वो अंदर तक ले जाती है। एंड देन इसको मैं इस तरह भी कैरी कर लेती हूँ जब कभी मुझे दिल चाहता है। और इसके जो दो स्ट्रैप्स हैं तो मैं इनको अपने शोल्डर्स पे भी ले लेती हूँ, एक शोल्डर पे ले लेती हूँ। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द पैकिंग। सबसे पहले एक्स्ट्रा पेयर ऑफ डायपर रखती हूँ मैं अंदर बैग के, एंड एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथिंग रखती हूँ हमेशा कहीं भी जा रही हूँ। उसके बाद बेबी वाइप्स, वेरी इम्पॉर्टेंट। सैनिटाइज़र रखती हूँ मैं साइड पॉकेट के अंदर, सो दैट बस इंस्टेंटली जो है ना वो मुझे मिल जाए जब भी मुझे चाहिए हो यूज़ करना हो। यहाँ पर हैंकीज़ रखती हूँ, जहाँ फीडर्स रखती हूँ उसी के साथ ही ना। उसके बाद यहाँ मेरा अपना भी कुछ आ जाता है, मैं सामान रख लेती हूँ, लाइक मेरा पर्स हो गया, और फिर फीडर कवर्स ये मैं लाजमी रखती हूँ बिकॉज़ ये नीड होती है। और कुछ ईटेबल्स रख लेती हूँ, लाइक चिप्स या बिस्किट्स वगैरह, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है ना। तो मैं ये नहीं सोचती कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, मुझे मेरी हमेशा जो एक लिस्ट बनी हुई है तो वो मैं हमेशा ले रखती हूँ बैग के अंदर। अच्छा, ये जो है ना डायपर चेंजिंग शीट, ये मस्ट है, ये आपको बहुत सारी एम्बैरेसमेंट से बचा सकता है, तो ये ज़रूर रखा करें अपने साथ। और कोई भी छोटा मोटा कोई टॉय हो गया बेबी के लिए, थोड़ा सा जिसमें आवाज़ आती हो ना, तो बस ये है। और अच्छा, शुरू में जब मोहम्मद हमज़ा छोटे थे तो ऑब्वियसली मेरा फ़र्स्ट बेबी है तो मुझे नहीं समझ में आता था, कभी कभी एक आध चीज़ कोई मिस भी हो जाया करती थी, तो मैंने एक लिस्ट बना ली थी कि मैं वो ज़रूर देखा करती थी कहीं भी निकलने से पहले। अब तो ज़रूरत नहीं पड़ती लिस्ट की, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ इन द माइंड नाउ, लेकिन पहले मुझे नीड पड़ती थी। अच्छा, ये हम पैकिंग इसलिए कर रहे थे बिकॉज़ हमें जाना था हमज़ा के कज़न की बर्थडे पार्टी पे, तो फिर दिन ही दिन में जो है ना मैं बैग भी पैक कर लेती हूँ और कपड़े वगैरह भी निकाल लेती हूँ। तो ये थे कपड़े जो मैंने मोहम्मद हमज़ा के लिए सोचे हुए थे, एंड ये मोहम्मद हमज़ा को गिफ्ट में उनकी पप्पो ने दिए थे। अच्छा, बच्चों के साथ ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बैग पैक करके दिन ही दिन में मतलब रख दें, अगर जैसे रात में आपने कहीं जाना है, और कपड़े आप दिन में ही निकाल लें, अपने भी बच्चों के भी। और ये आया मोहम्मद हमज़ा का हाथ, और इन्होंने अपने ये कपड़े खींच लिए यहाँ से। और अगर दिन में कहीं जाना है तो एक दिन पहले रात में तैयारी जो है वो करके रख लें, ये वाली कपड़े भी और एक्सेसरीज़ भी, अपनी भी और बच्चों की भी। तो उससे ये होता है कि एट द टाइम ऑफ प्रेपरेशन आपकी एक जो हैसल होता है ना दिमाग में कि मतलब आपने ख़ुद भी तैयार होना है, उस टाइम अपने बच्चे को भी तैयार करना है, तो अगर आप पैकिंग वाली चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें बहुत डिले हो जाएंगी, आप ना टाइम पे कहीं पहुंच पाएंगे ना कुछ, बिकॉज बच्चों के साथ बहुत सारे जो है ना वो चीज़ें आपको लेकर साथ साथ करनी पड़ती हैं। अच्छा, मैं जो ना ये मैक्सी पहन रही थी, मेरा प्लान था ये मैक्सी, ये मेरी जहेज़ की वैसे मैक्सी है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे वापस से जो है वो फ़िट आने लगी है। तो बस मैंने ये निकाली थी, मैंने कहा बर्थडे पार्टी है सो मैक्सी पहनेंगे। और अज़ीम, अब्दुल अज़ीम उनका नाम है, और उनकी बर्थडे पार्टी कोकोमेलन थीम्ड के ऊपर पूरी अरेंज्ड थी, एंड हमज़ा ने भी बहुत इन्जॉय किया और अब्दुल अज़ीम ने भी बहुत इन्जॉय किया, और सब बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हर सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइज्ड थी। ये रहा मेरा आउटफिट। मैंने नीचे थोड़ी सी हील पहनी थी बिकॉज़ ये थोड़ी लंबी थी मैक्सी, और बस ये इस तरीके से इसका लुक है।
तो और वहाँ से हमें मिले थे गुडी बैग्स। बस रात में हम बहुत थक गए थे, तो बस यूँ ही थक आके हमज़ा भी और हम भी सो गए थे। बस फिर सुबह जो है वो मैंने सोचा चलो हमज़ा से ही गुडी बैग खुलवाते हैं। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या सामान है मौजूद। मैंने हमज़ा को थोड़ा सा हेल्प आउट किया खोलने में, बिकॉज़ उनसे खुल नहीं रहा था ये, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हुए थे क्योंकि नई चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा, ये गुडी बैग्स फिर मुझे बाद में पता चला कि जो मेरी बहन के बेटे की जिनकी बर्थडे थी, तो वो मेरी बहन ने ख़ुद ये सारे जो है वो पेपर मार्केट जाके बाय करे थे ये गुडी बैग्स, और इसके अंदर का जितना भी मटेरियल जो भी पुट इन करना था वो सब उन्होंने ख़ुद परचेज़ किया था। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना तो उसमें बड़ा मज़ा आता है, मतलब कि जब इंसान की अपनी एफ़र्ट्स लगी हुई होती हैं, चाहे भले वो दिमागी एफ़र्ट्स हों या फ़िज़िकल एफ़र्ट्स हों, एफ़र्ट्स तो एफ़र्ट्स ही होती हैं। अच्छा भाई, चले देखते हैं गुडी बैग्स के अंदर क्या था। गुडी बैग्स के अंदर तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, बलून्स थे और ये स्टैम्प थे और क्ले था, ईटेबल्स थे लाइक बिस्किट्स और बंटीज़, इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, विसल्स थी। तो मतलब बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी, एंड आई रियली लाइक द गुडी बैग्स आइडियाज़। मोहम्मद हमज़ा भी 1 ईयर के होने वाले हैं खैर से, तो उनकी बर्थडे भी हम सेलिब्रेट करेंगे। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत के साथ करवाए और बहुत अच्छी करवाए। और अगर आप लोग भी हमें सजेशन में कमेंट बॉक्स में कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करें या कोई न्यू आइडियाज़ देना चाहते हैं, सो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।